अपनी मनोकामना सुनाएंगे भगवान को और उसी में छोड़ेंगे फिर गणेश लक्ष्मी जी के पास में है। दूरंगमंदूरिभांज्योतिरेकं तन्नमे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अस्मिन् संकल्पं शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु शिवसंकल्पं भवतु। छोटी नहीं छोड़ो। अस्मिन् संकल्पं अहं करिष्यामि करिष्यामहे। सभी भगवान का क्या करना भैया, ध्यान करना है। अभी हमने अपने शरीर की शुद्धि की, आसन की शुद्धि की, जल पिया, अंतरात्मा को शुद्ध किया, भगवान के लिए सुंदर वचन सुनाए, सभी देवी देवताओं को नमस्कार किया और संकल्प लिया। हमने पहले भी ये विचार बनाया होगा कि हम कभी अपने घर में पूजन करेंगे। आज आपका वह संकल्प पूर्ण हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका, भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन होता है, उनका हमें ध्यान करना है। हरि ओम नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषभापतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। श्रीशते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं श्रीरूपव्याप्तं श्रन्निघानां मैघाण सर्वलोकं मैघाणः। ओम श्री गणेश लक्ष्मी देवीभ्यो नमो नमः। छोड़ो गणेश लक्ष्मी जी के पास में ध्यानम ते अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान कलश देवता का ध्यान करो, दोनों लोग हाथ लगाओ एक साथ, कलश भगवान का ध्यान करो। ओम तद्राजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तशास्ते जजमानो हविर्भिः नमानो वरुणे वद्गरु सद्गुं समानयायो प्रमुखि गंगे चैवने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गले करो, ठीक है। दोनों लोग भगवान विष्णु जी का ध्यान करो। ओम इदं विष्णुवे चक्रामे त्रिधानि दरे पदम्मा समूढमस्य भागुं सुरे स्वाहा। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। व्यासोवाचा, व्यास जी कहते हैं, एक दानेमि सारण्य ऋषिया सोनकादया वृक्ष मुनिया सर्वे सूतम पूर्णार्कम खलु। व्यास जी कहते हैं, एक समय नेमि सारण तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता श्री सूजी महाराज जी से पूछा। ऋषियों वाचा, सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहिए। सूजी महाराज जी कहते हैं, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसे कहा था उसे आपको कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार की क्लेश दुख भोगते हुए देखा और सोचा उनने मन में कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके भगवान नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां जाकर चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण वाले भगवान नारायण के दर्शन करके उन देवादी देवता की स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न और आदिमत और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, स्थावर गंधात्मक निकल सृष्टि के प्रपंच कारभूत और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। सुनने से अनंतर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि महाभाव, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आपको बतलाऊंगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी और उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनियो। स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महापुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य ही सुख प्राप्त कर परलोक मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि भगवान, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो भगवान कहते हैं, यह सत्यनारायण व्रत दुख
शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म के तत्पर होकर सायंकाल सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को समाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करनी चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ भक्षण सामग्री समाया मात्रा में एकत्रित करके भगवान को नैवेद्य करनी चाहिए। तो आया ना भाई, है ना। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा और लघु उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दिए रहो, अभी नहीं, एक बार सुनना है, एक अध्याय पे एक बार फिर से ले लो। दूसरा अध्याय भैया, निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ केतु की कथा। सुतोवाचा, सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे दुष्श्रेष्ठ, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे आपको भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसी दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुष्ट से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दुष्टेष्ट, क्या सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। तब दरिद्र ब्राह्मण रूपीधारी भगवान क्या कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य भी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपीधारी भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छे प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। रामतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प मन में करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। जिस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। इस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था मैंने आप लोगों से कह दिया है। अब आगे और क्या कहूँ। सब ऋषि मुनि कहते हैं, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया था, वह सब हम सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो गई। तब सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया था उसे आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार वह दुज श्रेष्ठ अपनी धन शक्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ, परिवार जनों के साथ धर्म व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर वह ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उनसे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब वह ब्राह्मण बोला, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके नगर में वह लकड़हारा नगर की ओर चल दिया और मन में विचार करने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ियों को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया, जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। इस दिन ही लकड़ियों का दुगना मूल प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा समाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलवाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धनपुत्र आदि से संपन्न हो गया
और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्य वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर से भैया ले लेंगे तीसरा अध्याय राजा उल्कामुख साधु गणित एवं लीलावती व कलावती की कथा। सूतोवाचा सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब पुनः मैं आपको आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी एवं अत्यंत बुद्धिमान था। वह दुष्श्रेष्ठ राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ मध्यशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धन आदि से संपन्न होकर एक साधु बनिया वहां आया और मध्यशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर प्रणाम करके विनय पूर्वक उनसे बोला कि राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तब राजा बोला, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं बंधु बांधुओं के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। तब राजा की बात सुनकर साधु आदर पूर्वक कहने लगा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। आपके कथन अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संपत्ति नहीं है, इससे अवश्य संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निमित्त होकर आदर पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संपत्ति प्रदान करने वाले सत्यनारायण व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया और कहता है कि जब मुझे कोई संपत्ति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कह दिया। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्म चरण में प्रवृत्त हुई और उसकी वह पत्नी सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या की प्राप्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तब राजा बोला कि तब साधु बोला, इसके विवाह के समय व्रत कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देकर वह नगर की ओर व्यापार के लिए चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह की योग देकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का आवेशन करो, ऐसा दूतों से शीघ्र ही कहकर उन्हें भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत रामचंद्र नामक नगर में गए और वहां से एक वणिज पुत्र को ले आए। उस साधु ने वणिज के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों को तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्र हो विधि विधान से अपने वणिज पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत एवं पूजन करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात उसने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर नहीं आया जहां दोनों वणिज पुत्र स्थित थे। उसे अपने पीछे दूतों को दौड़ता हुआ देखकर भयभीत चित्त से धन को छोड़कर वहीं शीघ्र छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु बनिया थे। राजा के धन को वहां देखकर वे दूत उन दोनों वणिज पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्रता ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए हुए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उनका जो धन था वह भी छीन लिया। भगवान के श्राप से उसके घर में जो उसकी भार्या एवं अत्यंत दुखी हो गई। उनके घर में जो सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से
युक्त हो भूख और प्यास से अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई, जहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर वह अपने घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, मां मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की बात को सुनकर वणज की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे पति एवं दामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने शीघ्र ही घर आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः पर संतुष्ट हो गए। नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु ने स्पर्श दिया और स्वप्न में कहा, राजन, प्रातःकाल दोनों वंशपुत्रों को छोड़ दो और वह सारा धन ही दे दो जो तुमने उनसे उस समय ले लिया था, अन्यथा राज धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा राजा के स्वप्न में भगवान कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके प्रातःकाल राजा उठा और सभा के साथ मध्य में बैठकर स्वप्न अपना लोगों को बताया और कहता है कि दोनों बंदी वणिज पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने विनय पूर्वक लाकर बोले, महाराज, वेणी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिज पुत्र लाए गए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। निश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके पूर्व का वृत्तांत स्मरण करते हुए भाव विरोध हो गए और कुछ ना बोल सके। राजा ने वणिज पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध वश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी वेणी खुलवाकर शौर्यकर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वंश पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलवाकर वाणी द्वारा अत्याधिक आनंदित किया। पहले जो धन दिया था उससे दुगुना धन दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावेश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः पुष्प ले लेंगे भैया। चौथा अध्याय, असत्य भाषण, भगवान के प्रसाद की अवहेलना करने का परिणाम। झूठ नहीं बोलना चाहिए और प्रसाद कभी भगवान का त्यागना नहीं चाहिए। छोटा थोड़ा पाओ लेकिन पा लेना चाहिए, ठीक है। सूजी महाराज जी कहते हैं, हे साधु, वह दोनों बनिया मंगलाचरण करके ब्राह्मण को धन देकर अपने घर के लिए चल पड़े। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्य की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ दिव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूपी धारी भगवान वहीं पर कुछ दूर समुद्र के समीप जाकर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर नित्य क्रिया करके पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु बनिया अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि लेकर मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिज पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके नामान ने इस प्रकार कहा, आप क्यों शोक कर रहे हैं? दंडी सन्यासी ने हमें श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वहीं हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। तब दामाद की ऐसी बात सुनकर वह उनके पास गया। दंडी सन्यासी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा था वह असत्य भाषण रूपी अपराध किया था, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह मान शोक से आकुलित हो गया। दंडी सन्यासी ने उसे रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। कहता है, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने का कारण ब्रह्मा आदि देवता आपके गुणों को, आपके रूप को यथारूप से नहीं जान पाते हैं, तो मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ? मैं आपकी माया से मोहित होने का कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो
मैं अपनी धन शक्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। वृक्ष की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान पुनः उस पर संतुष्ट हो गए। भगवान ने उसे अभीष्ट वरदान प्रदान करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन धान्य से परिपूर्ण होकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है ऐसा कहकर सज्जनों के साथ वह भगवान की विधिवत पूजा करके भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह अपने पर आनंद से परिपूर्ण हो गया। नौका को यत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु गणेश ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर की ओर भेज दिया। तत्पश्चात उन दूतों ने नगर में जाकर साधु बनिया की भार्या को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ऐसी बात सुनकर महान आनंद से विलोप हो गई और साध्वी स्त्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहने लगी, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती कन्या भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। जिससे भगवान सत्यनारायण पुनः उस पर संतुष्ट हो गए और उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण कर लिया, जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा क्या आश्चर्य हो गया है। नौका संचालन करने वाला भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती ने भी कन्या को देखा, विलाप करती हुई अत्यंत दुख से विलाप करती हुई वह अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे आरक्षित हो गए, न जाने इस देवता के अपेक्षा से नौका हरण कर दी गई है। अगला हम सभी श्री सत्यनारायण भगवान की माया से मोहित हो गए। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर सोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के प्रकार के आचरण को देखकर भयभीत मन से वह धर्म साधु अत्यंत शोक संपन्न हो गया और सोचने लगा, क्या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन से बड़ी नौका अपहरण कर लिए, अगला हम पति भगवान की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति अनुसार मैं भगवान का पूजन करूंगा। सभी को बुलवाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंड प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालन भगवान पुनः उस पर संतुष्ट हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक उसने कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के देखने के लिए आई है, इसीलिए निश्चय ही इसका पति अदृश्य हो गया। घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे पुनः आवे तो हे साधु तुम्हारी पुत्री अपने पति को प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं। कन्या कलावती की आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर सुजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने पिता से कहा, अब तो घर चलिए, विलंब क्यों कर रहे। कन्या की बात को सुनकर वर्ण पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके बंधु बांधवों के साथ वह अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा एवं संक्रांति महापर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्य वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूतोवाचः पांचवा अध्याय भैया पुनः ले लेंगे। राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा सूतोवाचा। सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत सा दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशु पक्षियों को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन समाप्त होने पर गोपगण बंधु बांधवों के साथ भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहीं से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत सा दुख प्राप्त हुआ। उसका
संपूर्ण धन एवं सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के साथ गया और उसने गोपगणों के साथ भगवान का श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान का पूजन किया और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन पुत्र आदि से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्य वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक में सभी ईप्सित फलों का उपभोग करके अंत वैकुंठ हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा है, जिसे करने से सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होगी। सत्य भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यनारायण का रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को करता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान का सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यव्रत सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा मृग गोहों का राजा हुआ। अगले जन्म में श्री राम की सेवा करके वह मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। श्री रंगनाथ की पूजा करके उन्होंने वैकुंठ लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती तथा पिछले जन्म के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूलध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने आरे से चीरकर अपनी पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक प्राप्त किए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपगण हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक धाम प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठीक है, चलिए शुरू करें। ओम प्रजापतये स्वाहा। स्वाहा बोलो, एक गुण तब का हाँ फिर करो। ओम अग्नि स्वाहा, फिर करो। ओम भुवि स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। हरि ओम महा। ओम देवदारादो देवदादो देवदादो नमामि देवदादो 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 नारायण नमः स्वाहा। ठीक है, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्मपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे। नारद करत निरांजन नारद करत निरांजन घंटा मणिवारे
ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भई कल्पितारण दुर्ज को दरा सदियो स्वामी दुर्ज को दरा सदियो रूढ़ी ब्राह्मण मनक कंचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्वल्लभी लकठारो दिन पर कृपा करियो स्वामी दिन पर कृपा करी चंद्रचूड़िक राजा चंद्रचूड़िक राजा जिनकी विपत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्यमनुरथ पायु श्रद्धा तजनी ओ स्वामी श्रद्धा तजनी तो पालभोग्यो प्रभुधि तो पालभोग्यो प्रभुधि तेराया स्तुतिगिरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरु स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरु श्रद्धाधारण कीनी श्रद्धाधारण कीनी चिन्ह को काज सायो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन माम चित फल नीनो मन माम चित फल नीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा गणत प्रसाद सदायो कदली फल मेला स्वामी कदली फल मेला गोपारी पतुलसी से देवरूपदे तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहा तो शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन राम चित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन्मपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवानी। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। नीचे करो भैया। ओम जले राशीद्रीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं महा सर्वे देवादिवन्दनं महा। हरि ओम महा नाम में दे दो सर्वे देवादिवन्दनं महा। पानी मार दो आरती लो आप दोनों कुछ रचना चढ़ाओ ऐसे नहीं रचना चढ़ाओ आरती लो दोनों। हरि ओम ओम तन्नेन नमः तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सदं तदिरपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुः धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम अन्यनिर्मलाय विद्महे वायुवताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भावजा पुष्पाञ्जलिर्भरणं परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर आयुर्मया देवा परिपूर्णं पुष्पेन पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मथा टेको प्रणाम करो भगवान को।
हरि ओम नमः शरणागतिनाथापित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ हरे देवा नारायण नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जय जय बोलो गणेश लक्ष्मी भगवान की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय बोलो स्वामी तुलसीदास की जय सभी देवी देवताओं की जय अपने अपने गुरु माता पिता की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे श्याम भैया ये आपका ये आपकी धर्म का दिखा हाँ बोलेगा